हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। खबर छत्तीसगढ़ से ही है, जहां केंद्रीय मंत्री पहुंचे और वो भी एक नहीं चार आकांक्षी जिलों का दौरा करने पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री। संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान दंतेवाड़ा रवाना हो चुके हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर केंद्रीय संचार राज्य मंत्री ने आते ही बयान दिया, आकांक्षी जिलों के विकास के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। कांग्रेस देश में नकारात्मक राजनीति करते हुए सिकुड़ गई है। कांग्रेस पर भी रिएक्शन दिया। बीएसएनएल की स्थिति पर केंद्रीय संचार राज्य मंत्री ने कहा कि बीएसएनएल के हालात के लिए पूर्ववर्ती सरकार जिम्मेदार है। देव सिंह ने यह कहा है कि बीएसएनएल आज ऑपरेशनल प्रॉफिट में है और जल्दी ही 4G की सुविधा भी बीएसएनएल प्रदान करेगा। तो केंद्रीय मंत्री पहुंचे और बीएसएनएल पर अपना रिएक्शन दिया। कांग्रेस के बारे में भी एक रिएक्शन दिया, नकारात्मक राजनीति के चलते वो सिकुड़ गई है। तो आज एक नहीं 4 राज्य मंत्री केंद्र से राज्य मंत्री और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पहुंचे हुए हैं। आकांक्षी जिलों के दौरे पर जा रहे हैं। रायपुर पहुंचने के बाद विभिन्न मसलों पर वे अपनी बात रख रहे हैं और इसी के तहत छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचने वाले केंद्रीय मंत्री, उनसे हमारे सहयोगी ने भी बातचीत की है। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। जी राजेश, आज केंद्रीय मंत्रियों के दौरे का क्रम आगे बढ़ा है, बताएं इसका पूरा अपडेट दें। देखिए, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि 10 केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। वो आकांक्षी जिलों का दौरा करेंगे, नक्सल प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे। तो निश्चित रूप से जब केंद्रीय मंत्रियों का आगमन हो रहा है, आज जैसे 4 मंत्री यहां पर आने वाले हैं, जिसमें से 2 मंत्री पहुंच चुके हैं। देव सिंह चौहान यहां पर पहुंच चुके हैं और भानु प्रताप सिंह ये पहुंच चुके हैं और शाम को ज्योतिरादित्य सिंधिया आने वाले हैं और अश्विनी चौबे भी आएंगे। तो ये लगातार आकांक्षी जिलों का दौरा करेंगे और जैसे ही आज 2 मंत्री यहां पर पहुंचे तो आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चुका है। कामकाजों की समीक्षा भी, छत्तीसगढ़ की सरकार के कामों की समीक्षा भी वो कर रहे हैं और उस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। तो जब आज हमारी यहाँ के मीडिया से जब उनकी बातचीत हुई तो देवी सिंह चौहान ने ये कहा कि कांग्रेस जो है नकारात्मक राजनीति के कारण पूरे देश में सिकुड़ते जा रही है। तो आरोप प्रत्यारोप के भी दौर यहाँ पर शुरू हो चुके हैं और इन केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को देखते हुए कल यहाँ की राजनीति भी लगातार गर्म हुई है। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी एक बयान दिया था, केंद्रीय मंत्री यहाँ का दौरा कर रहे हैं, यहाँ के कामकाज की समीक्षा करने के लिए यहाँ पर आएंगे और उसमें कहीं ना कहीं उनकी राजनीति भी है, ऐसा वो बयान दे चुके हैं। तो निश्चित रूप से, और कल मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि केंद्रीय मंत्री यहाँ का दौरा तो कर रहे हैं मगर यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो मोदी के सामने जब जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के सामने जाते हैं, अमित शाह के सामने जाते हैं तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। छत्तीसगढ़ के हितों के लिए वो कोई बात नहीं करते हैं। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार के दौर भी इन केंद्रीय मंत्रियों के आगमन के साथ शुरू हो चुके हैं। 2 केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं जो आकांक्षी जिलों के दौरों पर भी रवाना हो चुके हैं, जहां पर वो मीडिया से भी बातचीत करेंगे, प्रदेश सरकार के कामकाजों पर भी बात करेंगे और केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रदेश सरकार कितनी गंभीरता से ले रही है, कितना उसका इंप्लीमेंट हो रहा है, उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उन तमाम मुद्दों पर वो समीक्षा करेंगे, उनका अध्ययन भी करेंगे। और इस दौरान निश्चित रूप से प्रदेश सरकार पर वार प्रतिवार का भी दौर यहाँ पर शुरू हो जाएगा। प्रदेश सरकार के कामकाजों पर भी वो सवाल उठाएंगे निश्चित रूप से। तो ये एक प्रक्रिया जो है केंद्रीय मंत्रियों के आने के बाद ये प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी चलिए, तो राजेश जी ने हमको जिस तरह से बताया केंद्रीय मंत्रियों के दौरे आकांक्षी जिलों की और वहां चलने वाली केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करने को लेकर के हैं, लेकिन विभिन्न मसलों पर वे अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी डिटेल के लिए, जानकारी के लिए। और हमारे सहयोगी ने केंद्रीय संचार राज्य मंत्री से बातचीत की है, क्या उनका कहना है सुनवाते हैं आपको। राज्य के 10 आकांक्षी जिलों में केंद्रीय मंत्री लगातार पहुंच रहे हैं और आज देव सिंह चौहान जी पहुंचे हुए हैं जो केंद्रीय संचार मंत्री हैं। सर, क्या शेड्यूल है? देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी जिलों के लिए एक विशेष योजना बनाई है। पूरे भारतवर्ष में जितने भी आकांक्षी जिला है उनका हम रिव्यू करेंगे। सर, आप केंद्रीय संचार मंत्री भी हैं। छत्तीसगढ़ में संचार को लेकर कई बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा पत्राचार किया गया, नक्सल इफेक्टेड एरिया में ज़्यादा
फिर भी काम नहीं हो पाए। इस स्थिति में क्या लगता है कि काम होना चाहिए? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, इस क्षेत्र में काफी काम हुआ है और जो बाकी काम है विशेष तौर पे उसकी चिंता करने के लिए ही हम आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये विश्वास दिलाने के आए हैं कि आप चिंता मत करो। जैसे ही छत्तीसगढ़ की इस एरिया की आपको चिंता है, उतनी ही चिंता श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को भी है, जिनके कारण हम यहाँ आए हैं। दौरे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हो रही है। देखिए, कांग्रेस की ये नकारात्मक मानसिकता रही है। जब भी विकास कहीं हो रहा है, कांग्रेस अपनी डिवाइसिव पॉलिटिक्स और अपने एक स्पेशल जो तुष्टिकरण की राजनीति है वही करने में लगी है। इसके कारण आज देश भर में एक समय की प्रभावी पार्टी सिकुड़ करके कहीं कहीं जिलों में रह गई है। एक तरह से राष्ट्रीय पार्टी थी, आज वो अपने आप को कहीं न कहीं यहाँ तक बोला जाता है कि उसके सारे कैंडिडेट की डिपॉजिट जब्त हो रही है। लास्ट सवाल था, बीएसएनएल की स्थिति को देखें तो वो काफी खराब है। प्राइवेट जो टेलीकॉम सेक्टर है वो ज्यादा हावी है। ऐसे में आपकी ओर से क्या किया जा रहा है? देखिए, आप सब जानते हैं कि बीएसएनएल और इसकी स्थिति के लिए कौन जवाबदार है। मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लिगासी जिन्होंने शासन किया, जिन्होंने स्कैम किया है और पूरा देश जानते हैं कि जैसे स्कैम हुआ था। 7 साल लेकिन आज बीएसएनएल ऑपरेशनल प्रॉफिट में मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि एक समय का जो बीएसएनएल इतना लिगासी था उसमें आज ऑपरेशनल प्रॉफिट है। बहुत ही कुछ समय में हम बीएसएनएल को 4G सर्विस देती है। बाकी कंपैरेटिवली जो प्राइवेट प्लेयर है उसकी समकक्ष बीएसएनएल का सर्विस भी होता है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय संचार मंत्री देवू सिंह चौहान, जिन्होंने कहा कि बीएसएनएल अभी को लेकर हम काम कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इसका यूज देश में हो जाए। उन्होंने 10 आकांक्षी जिलों को लेकर भी बात कहा है कि जो भी कमी बेसी है उस पर हम जो है काम जरूर करेंगे। राज्य सरकार को चिंता होने की जरूरत नहीं है। कैमरामैन नजीर खान के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।